नमस्कार जातको। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि 2025 आने वाला है, पहले मंथ, द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ 2025, जनवरी की बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा आपके लिए? यहाँ पे लिखा है मैंने, लग्न में 3 यानी मिथुन लग्न, जेमिनी एसेंडेंट। जनवरी 2025 कैसा जाना है? मंगल बृहस्पति थ्रू आउट वक्री मोड में होंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके मिथुन लग्न वाले जातकों। लग्न के लॉर्ड आपके बुध महाराज होते हैं। देखिए, बुध मन का कारक है, तो मन में फ्लक्चुएशन, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, मन में फ्लक्चुएशन आने से आपको बचना होता है, फ्लक्चुएटिंग माइंड से बचना होता है। स्थिर बुद्धि रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति होती है। मैं बात कर रहा हूं लग्न के लॉर्ड 3 लिखा है, 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक क्या होते हैं? बुध महाराज होते हैं। बुध देव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, अष्टम में, मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है, अष्टम में बैठा है, ठीक है, मंगल की राशि में, मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती, चलो मैंने मान लिया, वो भी ठीक है। मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? स्वयं बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, नीच के होके। तो मंगल नीच का है। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन, पहली चीज, उससे बचिएगा। जिसकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको याद रखना है कि जनवरी के पहले स्टार्टिंग मंथ में आपको, यानी मंथ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको कब तक है बुध? यहाँ पे 5 जनवरी तक है। 5 जनवरी तक सर्दी जुकाम इनसे बचना है, कोल्ड से बचना है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। और उसके बाद यहाँ बैठ के बुध निश्चित रूप से आपके भ्रमण का, घूमने का योग बनाता है 5 ऑफ जनवरी से पहले पहले, यानी घूमने का योग बनाता है। आपको मन का सुकून देगा, बिल्कुल मन का सुकून देगा, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उससे मन में अगर हल्का सा फ्लक्चुएशन आए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बुध ने आपके घूमने का योग बनाना है। मैंने बताया था 5 जनवरी से पहले पहले यदि आपका बुध में शुक्र चलता है तो आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनता है, और आपकी संतानों के साथ साथ आपके स्वयं के शिक्षा के लिए भी विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। इसको कैश करें बुध महाराज। अब 5 ऑफ जनवरी से 25 ऑफ जनवरी, ऑलमोस्ट ऑफ द मंथ कहाँ रहेंगे? आपके 7th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति की राशि पे। मालिक कहाँ का है बताया मैंने, लग्न का लॉर्ड है, सीधे यहां बैठ के देख रहा है आपके लग्न में। ठीक है, यानी कि आपको यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का बहुत मजबूत योग बनेगा 5 से 25 तारीख के बीच में। दूसरी बात, मन का सुकून दे जाएगा। तीसरी बात, यदि आपका बुध में शुक्र है तो स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ भ्रमण का योग बनाएगा। बुध महाराज यहां आपको मन का सुकून देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। अब मन का सुकून, आपने कहा साहब इसमें कैश की बात तो हुई नहीं। मन का सुकून आपको किस चीज से हासिल होता है? दैट डिपेंड्स। आपको जो है संबंधों में हासिल होता है तो संबंध बेहतर बनाएगा। आपको इश्क मोहब्बत में हासिल होता है, 7th हाउस में बैठा है, इश्क मोहब्बत के मजबूत योग बनाएगा जनवरी में। और साथ ही साथ आपको धन से, अगर धन से सुकून मिलता है तो ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा कहीं से, क्योंकि इसने आपको मन का सुकून देना है। अब 25 ऑफ जनवरी को शिफ्ट हो जाएगा ये आपके कहां पे? देखिए, अष्टम में। कहां बैठा है? शनि की राशि पे आया है, ठीक है। अब बुध महाराज यहां 25 ऑफ जनवरी को आए, और 14 जनवरी के बाद से आपके जो है एटलीस्ट एंड ऑफ द मंथ तक यहां बुधादित्य योग बनता है। आपको यदि आप अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं, तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन समय है आपके 25 जनवरी के बाद, जब तक भी यहां बुधादित्य योग बनता है। देखिए आपके अष्टम में, उसके बाद बुधादित्य योग आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, धन संबंधी लाभ दे जाएगा, यानी धन से मन का सुकून दे जाना है इसने आपको। तो बुध यहां पे आपको दे जाना है। लग्न का लॉर्ड ओम बोम बुधाय नमः की माला जपे, जैसा कि बताया हुआ है मैंने कैसे बुध को पसंद करते हैं। साण को केला खिला के वीडियो डाला है, देखिएगा, बुध आपको दे जाएगा। ये पूरे साल का खेल है। आपने स्टार्टिंग में साथ लिया बुध को, लग्न का लॉर्ड आपको मजबूती से मेंटेन रखेगा पूरे साल। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, कितना आप साल के शुरुआती दौर में बुध को ओम बूम बुधाय नमः से या साण को केले खिलाने वाला काम मैंने डाला हुआ है, कैसे बुध को पसंद करते हैं, उससे आप बुध को साथ लेते हैं। आते हैं हम आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में। यहाँ क्या लिखा है? 4। चंद्रमा की हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने लाल से लिखा हुआ है। देखिए कि चंद्रमा कहाँ रोटेशन रहना है। आगे आते हैं हम यहाँ पे। आपके चंद्रमा लगभग 2.5 दिन रहता है, हम जानते हैं। अब यहाँ का मालिक, 3rd हाउस का लॉर्ड क्या लिखा है? 5। आपने कहा साहब 5 का मालिक क्या हुआ? भगवान भास्कर हो गए, सूर्यदेव। 5 मतलब सिंह, ठीक है। सूर्यदेव बैठे हैं 7th हाउस में, लग्न में 14 तारीख तक यहाँ पे हैं। 14 तक बुध की राशि को देख रहा है, ठीक। स्पाउस को लेके आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस को लेके, लेकिन ये यहाँ पे बैठ के आपके स्पाउस को मिलने का योग बनाएगा, आपके विवाह का मजबूत योग बनाएगा। 14 ऑफ जनवरी से पहले पहले बृहस्पति की राशि में बैठा है। 9th और 12th आपके स्पाउस के और आपके स्वयं के जॉब का योग, यदि आपका जॉब काफी समय से अपेक्षित है तो 14 आपके जो है जनवरी तक, जब तक भगवान भास्कर यहां बैठे हैं, जॉब का योग बनाएगा। आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाएगा, और कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्पाउस से मिलवाने का भी योग बनाएगा। ऐसे भी चांसेस बनाएगा, यानी कि इसने आपको जॉब में इंक्रीमेंट देना है, बढ़ोतरी देनी है। हाँ, भाई बहनों वाले खानों से संबंध आपको बेहतर रखने हैं। भाई बहनों से आप संबंध बेहतर रखेंगे तो आपके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इस ड्यूरेशन में। 14 जनवरी को शिफ्ट हो गए शनि महाराज, आप सूर्यदेव आपके जो है
अष्टम में कहाँ गया है? मकर में, तो मकर संक्रांति होगी। आप सबको संक्रांति की बधाई पहले से। सूर्यदेव आ गए शनि की राशि में, बाप बैठा है। सूर्य क्या है? बाप है, पिता है। किसकी राशि में? शनि की राशि में। शनि क्या है? पुत्र है। तो बाप बैठा है पुत्र की राशि में, पुत्र के कमरे में, और पुत्र ऐसा है शनि जो बैठा जस्ट बगल में अपने ही मकान में है। देखिए कुंभ में बैठा है, तो शनि और सूर्य की आपस में पड़ती नहीं है शनि के हिसाब से, और सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देंगे, धन के लाभ का योग देंगे। यानी सूर्यदेव ने आपको धन का लाभ देना है, और सूर्यदेव यहाँ आपको धन का लाभ देंगे। कहाँ देख रहे हैं? सेकंड हाउस में, भले ही चंद्रमा की राशि है, धन का लाभ देंगे। साथ ही साथ शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं? भाग्य के। तो शनि महाराज कहेंगे मैं क्यों पीछे रहूं? शनि महाराज आपके भाग्य का साथ दे देंगे। यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो 14 जनवरी के संक्रांति के बाद भी आपके जो है धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। आते हैं हम आपके यहां पे, देखिए 5 सूर्य हो गया, 6 हो गया, यहाँ 7 आते हैं। 7 लिखा है, कहाँ लिखा है आपके 7? आपने कहा साहब 7 लिखा है हमारे 5th हाउस में, तो 7 यानी तुला, विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। 2 लिखा है आपके यहाँ, विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य स्वयं बैठे हैं आपके शनि की राशि में, अपने मित्र शनि की राशि में। कहाँ बैठा है? 28 तक, यानी ऑलमोस्ट ऑफ द मंथ ये बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, अपने मित्र शनि की राशि में। देख रहा है सूर्य की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों में कुछ आर्ग्यूमेंट के योग बनाएगा, होने दें। और आर्ग्यूमेंट कोई बेहतर चीज नहीं है, खासकर सहोदरों से, तो उसको अवॉइड करें। उसके बाद यहां बैठ के भाग्य, आपकी संतान का भाग्य पनप जाएगा 28 जनवरी से पहले पहले। बहनों, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी आप कंसीव करने की, दिक्कत आ रही थी, तो आप इस समय प्रयास करेंगी तो कंसीव करने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने दीजिएगा, उससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान का भी योग बनता है। यानी शुक्र की दशा है, आपको कंसीव करने का योग बनता है। आपके संतानों का भाग्योदय होगा, ये भी ध्यान रखें। आपके स्वयं का भाग्योदय करेगा ये। उसके बाद शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या दशा होने पे आपके घूमने का, भ्रमण हेतु निकलने का बाहर मजबूत योग बनाएगा। तो शुक्र महाराज ने आपको धन संपत्ति भी देनी है, भाग्य ने साथ देना है। शुक्र महाराज उसके बाद 28 को यानी एंड ऑफ द मंथ आ जाएंगे बृहस्पति की राशि पे। वहां मीन पे आते ही मीन का शुक्र उच्च का हो जाएगा। अब शुक्र उच्च या नीच का होगा तो जहां का मालिक होगा हलचल होगा, लेकिन आपकी संतानों को आपके काम धंधे के लिए विदेश का, या आपको भी स्वयं काम धंधे के लिए या एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। यानी शुक्र ने आपको लाभ देना ही देना है। और शुक्र महाराज बैठे अपने मित्र शनि के साथ हैं। लग्न का लॉर्ड बुध भी उनका अभिन्न मित्र है। मैंने बताया हुआ है, शुक्र शनि राहु देव आपको परेशान करते हैं, लग्न के लॉर्ड बुध को पकड़े, ये इन तीनों का अभिन्न मित्र है। और सबसे बड़ा लाइजनर भी होता है बुध, तो जो है आपको साथ देगा। शुक्र ने आपको धन देने का योग निश्चित रूप से बनाना है। हम आते हैं यहाँ पे आपके 8 लिखा है 6th हाउस में, 8 यानी वृश्चिक। हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल यहाँ पे आपका कहाँ का मालिक है? आपके देखा जाए तो लाभ वाले खाने का मालिक है, लेकिन ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है। डबल मार्केश की शेड में आता है मंगल। मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? यहाँ नीच के होके बैठे हैं। देखिए मंगल महाराज 22 तक नीच के हैं, और साथ में वक्री तो हैं, यहाँ लिखा है मैंने। अब मंगल महाराज नीच के हैं, तो ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। भले ही इसकी दृष्टि नहीं है आपके 6th हाउस पे, लेकिन यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर या शेड यानी सूक्ष्म या कुछ चल रही है, तो आपको याद रखें कि किसी को पैसा देना नहीं है, पैसा लेना नहीं है। पहली चीज, पैसे का लेन देन अवॉइड करना है, यारी दोस्ती में उधार बिल्कुल नहीं देना है। जान किसी पे कोई आता है कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं करना है, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, जब तक मंगल शिफ्ट ना हो जाए आपके। पहली चीज। दूसरी बात, आपके जो है चूंकि नीच का होकर बैठा है, तो लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। नीच काम यदि आप करते हैं तो मंगल शनि की शेड में आपको बहुत पैसा दे जाएगा। और नीच काम का मतलब मैंने डाला हुआ है, वीडियो में देखिएगा। तो नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। ये आपके लिटिगेशन के भी योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आप लिटिगेशन में आए। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर भी लिटिगेशन का योग बनाएगा, ठीक है, उसमें वो सामान्य सी बात है, आजकल ये एक चलन हो गया है। तो मंगल की ये पोजीशन है, मंगल 22 तक यहां बैठा है। देखिए उसके बाद मंगल की दृष्टियां देखी आपने कहा साहब मंगल की दृष्टियां देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए मंगल यहां, आपने कहा साहब ये यहां क्यों शिफ्ट हुआ? ये आप अपने जो है नॉर्मल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वहां क्यों नहीं गया? क्योंकि मंगल वक्री मोड में है। यहां लिखा है मैंने, वक्री होगा तो राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा। अब मंगल महाराज यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां देख रहा है? संतान वाले खाने में। संतानों से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, लेकिन संतान होने का भी योग बनाएगा। तो संतानों के देखिए मंगल मालिक किसका बनता है? 1 और 8 का याद रखिएगा। देख रहा है आपके संतान फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, संतान वाले खाने को। और संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। दूसरी बात, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मत कीजिएगा आर्गुमेंट, कोई फायदा नहीं है अपनी औलाद से आर्गुमेंट करने से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन देख रहा है आपके उच्च की राशि को, आपके जो है वो 8th हाउस में। यस, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। मकान, जमीन या वाहन
इनको खरीदने का योग बनाएगा। मंगल में शुक्र आता है, लग्जरियस चीज खरीदने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है शनि की मकर राशि को, कुंभ राशि को और स्वयं शनि को। फिर से बोल दूं, शनि मंगल का शेड है तो आपको नीच काम से पैसा देना ही देना है। आप सामान्य रूप से काम करते हैं, चाहे मेडिकल लाइन में चिकित्सक हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे कुछ भी है, अपने आप ऐसे मौके आपके सामने लाएगा कि आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बने। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने, तो मंगल ने यहाँ धन का योग बनाना है। हाँ, मंगल महाराज बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो यहाँ पे ये याद रखें, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चलता है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, हो सकता है, बोलता हूं। ये पोजीशन है आपके यहाँ। आगे बढ़ते हैं हम। आपके मंगल महाराज शिफ्ट हो गए 22 को, यानी कि 22 जनवरी को लग्न में। किसकी राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में बैठे हैं। नीच भाव से हट गया, वक्री मोड में तो है ही, तो मंगल महाराज बैठ गए लग्न में। अब फिर से बोल दूं, मालिक किसका है? 1 और 8 का। आपको फिल्म लाभ दे जाएगा। किसको? स्वयं आपके लग्न में बैठा है, लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? केतु महाराज को। बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है। बुध को परेशान कर देगा, मन के सुकून का हनन भी करेगा, चाहे वो माता के स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके हो। यहाँ पे सीधे देख रहा है, देखिए मंगल आपका डबल मार्केश की शेड में है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सीधे देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने में, तो बुध आपका, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की। यहाँ पे ये 7 और 1 8, और देखिए आपके भाग्य, यानी आपके स्पाउस को तो लाभ दे जाएगा, या आपको स्पाउस का लाभ दे जाएगा। कब? 22 जनवरी के बाद विवाह का योग बनाता है। लेकिन ये यहाँ पे आपके मन को थोड़ा अस्थिर कर देगा स्पाउस को लेके। 7 और 8 यहाँ कहाँ देख रहा है मंगल? यहाँ बैठ के मकर का मंगल अपने उच्च की राशि को देख रहा है। फिर से बोल दूं, अकल्ट का काम सीखना चाहते हैं, तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो चाहे मंगल यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, तंत्र सिद्धि के लिए आपके मजबूत समय है। यहाँ बैठ के आप जमीन का काम, नीच काम कोई भी डाल सकते हैं, पैसा दे जाएगा आपको, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मंगल बैठ के आपको जो है, जब यहाँ बैठा है 22 जनवरी तक, तो भी देख रहा है आपके आयु वाले खाने में, हालांकि अपने उच्च की राशि को देख रहा है नीच का होके, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब मंगल लग्न में आएगा तो आपको थोड़ा सा चोट चपाट से बचना है, धन प्राप्ति का योग बनाना है। इसमें माइनस माइनस प्लस करना सीखें। मंगल की बुध से कोई मित्रता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मंगल को, यदि मंगल की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर है, तो आपने क्या करना है? मंगल को साधना है, क्योंकि मंगल डबल मार्केश की शेड में है। साधते कैसे हैं बताया है मैंने। यदि आप कुंवारे हैं, मेल हैं, तो आपको जो है बजरंग बाण, और यदि आप फीमेल हैं, बहन है, 7 दिन छोड़ दीजिएगा पीरियड्स के, तो आपको हनुमान चालीसा। मैरिड है तो आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। मंगल की ये पोजीशन रहने वाली है। आते हैं हम आपके 7th हाउस में। यहाँ क्या लिखा है देखिए, 9, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। कहाँ बैठ गया है? आपके यहाँ बैठ गया है स्वयं, वक्री मोड में है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। 12th हाउस में बृहस्पति बैठा है आपका, तो नैतिक रूप से संभल के रहिएगा, पहली चीज। दूसरी बात, बृहस्पति की अंतर महादशा है, देख रहा है आपके 6th हाउस को, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी इंटरनल फैटिग, यानी आलस्य से होने वाली बीमारियां देगा। तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये आलस्य के भाव लाएगा आपके। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति महाराज बताया मैंने 9th और 12th के मालिक होते हैं, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि आप विदेश के लिए प्रयासरत हैं, आपका बृहस्पति में बुध आ जाता है, या बृहस्पति में आपके जो है मंगल आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये विदेश जाने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? आपके 4th हाउस में केतु महाराज बैठे हैं, चांडाल की शेड बनाएगा, ठीक है, लेकिन धन प्राप्ति का योग दे जाना है इसने, माइनस माइनस प्लस करते हुए। हालांकि 12th हाउस में बृहस्पति बहुत बेहतर नहीं होता, लेकिन बैठा शुक्र की राशि में है, और शुक्राचार्य 2 और 7 के मालिक है, देखिए बताया मैंने। तो यदि आपकी बृहस्पति में शुक्र आती है बहनों, तो आपने कंसीव किया हुआ है, तो याद रखिएगा आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। आपकी एडिबल हैबिट से, बैड एडिबल हैबिट से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बन सकता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है आपके ठीक सामने 6th हाउस में। फिर से बोलता हूं, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर में आपको लिटिगेशन से बचना होता है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। कार्य क्षेत्र में आपके एनिमिटी लाएगा, आर्गुमेंट लाएगा, आक्षेप का योग बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7, 8, 9 देख रहा है, कल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, इसलिए मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा, यानी माइनस, ये एक्सपेंडिचर वाला खाना है, माइनस किया है उसको हटाओ, तो लाभ का योग बनाएगा। यानी कार्य क्षेत्र से इसने आपको लाभ दे जाना है, आपको बिना ये सोचे कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आपको धन कमाने में लगना है। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, फिर से बोल दूं, नैतिक रूप से संभल के रहना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आक्षेप का योग बनाएगा। 10 और 11 का मालिक शनि है, देखिए मकर और कुंभ का मालिक शनि होता है, ठीक बात है। शनि आपके कहाँ का लॉर्ड है? आपने कहा साहब ये अष्टम का लॉर्ड है, आपने कहा साहब भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से पैसा दे जाना है इसमें। शनि आपकी लग्न कुंडली में,
यदि 4 चीजों से दृष्ट न हो, मैं हमेशा समझाता हूं सूर्य से, चंद्रमा से, केतु से, मंगल से, तो ये आपको धन देने का योग बनाता है। उसके बाद आपके जो है भले ही अष्टम का लॉर्ड है, यानी पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है। देखिए भाग्य वाले खाने में बैठा है, यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा है इसने मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है और मंगल महाराज तो नीच के हैं, ऑलमोस्ट अप टू द एंड ऑफ मंथ ये नीच के हैं। तो ये शनि में मंगल की शेड, इसलिए मैंने कहा नीच काम से, भाग्य नीच काम से धन देने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो यहाँ पे नीच काम करें, उससे आपको धन का लाभ होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कहां देख रहा है शनि? देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि पे। क्या सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। तो भाग्य से प्राप्त होने पे आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। पहली चीज, भाई बहनों के साथ देखिए 7 8 9 10 लिटिगेशन या आर्गुमेंट के योग से बचें, क्योंकि मंगल की दूसरी राशि को देखता है। उसके बाद भाग्य से जलने वाले एनिमीज पैदा होंगे। भाई बहनों पे भी इस समय आपको खुल के ट्रस्ट नहीं करना है, आपको ठंडा दिमाग रखना है, कूल माइंडेड रहना है, अपने डिसीजन पे, अपने निर्णय पे विश्वास रखना है यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, क्योंकि यहाँ भाई बहनों की साइड से भी फ्लक्चुएशन का योग बनता है। तो जब अपना ही एनिमी बनने के उसमें आ जाए तो आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। शनि यहाँ बैठ के आपको धन दे जाने वाला है, निश्चित रूप से धन देना है। तो ये बड़े बड़े जो है आपको धन देने का योग बनाते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहु केतु छूट जाते हैं इनको, देखिए मैं भूल जाता अभी, राहु देव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति वहां है? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका राशिगत चांडाल योग हो गया, निश्चित रूप से धन का आपको योग दे जाता है। राहु में बुध की शेड आती है, आपके स्थान बदलने का योग आएगा और बढ़िया योग होगा, बदल सकते हैं। जो जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा निश्चित रूप से आने वाले मंथ आपको, उसको पकड़ना सीखे। नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से मैं आगे आऊंगा। तो राहु देव आपको जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा, साथ ही साथ आपको जो है जॉब में प्रमोशन का या फिर कोई इंक्रीमेंट होना है उसका योग बनाएगा। और राहु बृहस्पति की राशि में है तो फिर से बोलता हूं नीच काम से लाभ दे जाएगा। मैंने नीच काम का वीडियो डाल भी दिया है। राहु देव देख रहे हैं आपके बुध की राशि को, माता की साइड से लाभ देगा और ये आपको स्वयं निश्चित रूप से आपको आपके लग्न का लॉर्ड है बुध, मजबूती देगा। तो राहु देव चूंकि बुध के अभिन्न मित्र हैं, यदि राहु में आपकी राहु की दशा है तो आप बुध के ओम बूम बुधाय नमः का जाप करेंगे। मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, राहु देव आपको धन का लाभ दे जाएंगे। केतु महाराज यहां बैठे हैं, मन को बैठा कहां है? फोर्थ हाउस में मन वाला खाना है, मन को फ्लक्चुएट करेंगे। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपने कैसा भी निर्णय लेना अवॉइड करना है, दिमाग को शांत रखना है। देख रहा है कार्य क्षेत्र में अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो काम धंधे वाले खाने में आपको ऐसे ऑफर आएंगे जो एल्यूरिंग होंगे, प्रलोभित करने वाले होंगे, उनको मत लीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा ना हो, क्योंकि केतु यहाँ छल का योग बनाता है, धोखे का योग बनाता है। हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा कहाँ का मालिक है? आपके यहाँ का मालिक है, सेकंड हाउस का। ठीक है, लाइनेज फ्लक्चुएशन। तो मिथुन लग्न वालों, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है तो लाइनेज में आपके पीढ़ी में फ्लक्चुएशन हो जाता है। इसके बहुत मतलब होते हैं। तो चंद्रमा आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो धन वाला खाना भी ये कह सकते हैं। तो धन के फ्लक्चुएशन आपको ध्यान रखना होता है। देखिए ये भाग्य कर्म लाभ, लाभ का मालिक आपने कहा मंगल है जो डबल मार्केश की शेड में है, लेकिन इसके बाद भी लाभ देता है। तो लाभ को धन के रूप में संरक्षित करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपके सेविंग वाले खाने का मालिक जो है चंद्रमा है। तो फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा आपको संयम रखना होता है अपनी जीवन शैली में, ताकि आपके पैसा सेव हो सके, धन को सेव करना सीखे। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा पे आते हैं, 6 और 7 को चंद्रमा यहाँ है देखिए, और 19 20 21 को यहाँ है, 6 7 एंड 19 20 21 को राहु देव पहले ग्रहण लगाएंगे, यहाँ केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, सेकंड हाउस लाइनेज में ग्रहण लग जाएगा। यानी 19 20 21 को 6 7 को ये ज्यादा योग बनता है कि आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ये आपको कर्म क्षेत्र से झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। कब? 19 20 21 6 7 4 5 31 ये भी बनाएगा झटके से लाभ का योग देखिए, और 17 18 साथ ही साथ 22 23 और 8 9 को यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो ये आपको झटके में धन लाभ का योग लॉटरी सट्टे जुए से बनाएगा। अब यहां देखिए 17 18 को 4 5 31 को शनि को देख रहा है, शनि महाराज को फ्लक्चुएट करेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आपका कहां का मालिक है? बेसिकली आपके आयु वाले खाने का मालिक है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। 22 23 को आएगा आपके शुक्र की राशि में, और उसके बाद 8 9 को यहां आया देखिए, तो आपकी संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। और 7 का मालिक क्या है? शुक्र। आपको मिथुन लग्न वालों संतानों पे थोड़ा, उनके यौन जीवन पे तो नहीं कहूंगा, एजुकेशन के पीरियड में अगर वो सेक्सुअली जो है डाइवर्ट होते हैं, थोड़ा आपको निगाह रखनी पड़ती है। ये आपके स्वयं के लिए भी बोल रहा हूं कि मिथुन और कन्या लग्न वालों, हमेशा कहता हूं कि इश्क मोहब्बत करते हैं तो याद रखिए कि 26 के बाद करें। 26 के बाद अगर आप लव मैरिज करते हैं तो चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन काफी कम हो जाता है। खैर यहां आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा साहब ये चंद्रमा यहां आया 10 11 को, ठीक है। 24 25 26 यहां आया, 24 25 26 को चंद्रमा नीच का हो गया, वृश्चिक का चंद्रमा। 10 11 को उच्च का हो गया, तो उच्च या नीच यानी नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा, पहली चीज।
दूसरी बात, आपके लाइनेज में हलचल लाएगा, पीढ़ी में हलचल लाएगा, किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तीसरी चीज 24, 25, 26 को देखिए और यहाँ पे 19 से 10, 11 को झटके में आपकी जेब से पैसा निकलने का योग रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा 10th of 11th 24, 25, 26 को किसी को देने के लिए पैसा ना निकालें, कोशिश कीजिएगा, चाहे कितना भी खास आ जाए। 12, 13 को यहाँ आएंगे महाराज बुध की राशि में चंद्रमा, 1, 27, 28 को यहाँ आएंगे, तो ये स्पाउस को लेके आपके मन को थोड़ा अस्थिर करेगा, मन को चंचल करेगा, तो चंचलता से दूर रहें। यहाँ पे आपके जो है आने वाले जनवरी में स्टार्टिंग में घूमने का भी, भ्रमण का मजबूत योग बनता है। 14, 15, 16 अपनी ही राशि में आ गया, 2, 3, 29, 30 ये आ गया। देखिए 2, 3, 29, 30 शनि की राशि में और देख रहा है आपके सेकंड हाउस में। चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि को ऐसे 14, 15, 16 को अपनी राशि में बैठ के देख रहा है आपके अष्टम को। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 2, 3 यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो गया। 29, 30 और 14, 15, 16 को यदि चंद्रमा में आपका मंगल आता है तो आपको स्वास्थ्य में चोट चपाट का योग बनता है। इवन 1 तारीख से ही सावधान हो जाइएगा। तो सेलिब्रेट करें वर्ष को, लेकिन मर्यादा के दायरों में करें तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये रहने वाला है आपके। और मिथुन लग्न वालों, आपके लिए जो है ये वर्ष बेहतर जाएगा धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के हिसाब से मैं फिर से बोल दूं, यदि आपकी शनि की, राहु की या शुक्र की दशा है या बुध की महादशा है, ओम बोम बुधाय नमः का जाप करें, पहली चीज। दूसरी बात, चंद्रमा को आपको शांत करना पड़ता है ताकि आपका मनी जो है वो सेव हो सके। तीसरी चीज, लाभ प्राप्ति के लिए 1 और 8 का मालिक है, दुश्मनी खत्म करने के लिए, लिटिगेशंस खत्म करने के लिए, आर्गुमेंट खत्म करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मंगल को साधना पड़ता है। भाग्य सपोर्ट करे, भाग का मालिक कहाँ शनि है, तो शनि महाराज को प्रसन्न करें। मैंने बताया बुध के अभिन्न मित्र हैं। एक ही माला में आप शनि का ओम शन शनिचराय नमः रुक के उसके बाद ओम बुम बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। सारी चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो ये पोजीशन रहने वाली है, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।